हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। और जॉब का टाइप है, जॉब टाइप जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो वैकेंसी है वो आई है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टाइप के लिए। और पोस्ट का नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 266, 266। और जॉब की जो लोकेशन होगी वो होगी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड न्यू दिल्ली। और स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 29 जून 2020 से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए लास्ट डेट है 3 अगस्त 2020 शाम के 5 बजे तक के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट ना करते हुए पहले आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। और ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncert.nic.in। डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल वेबसाइट और जो अलग से इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस वैकेंसी वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो NCERT रिक्रूटमेंट 2020 वैकेंसीज जो आई हुई हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए लगभग 38 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 83 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 142। ठीक है, पे स्केल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप पे स्केल भी देख सकते हैं। ओके, तो 3 पोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। फोर्थ पोस्ट लाइब्रेरियन, उसकी सिर्फ 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है। तो फॉर्म को फिल करते समय एजुकेशनल एलिजिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे स्लाइड में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना है। तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट फील्ड एंड PhD या MA या MEd इन रिलेवेंट फील्ड। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन तीनों पोस्ट के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन के लिए है अ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed, at least 10 years as librarian at any level in university library or 10 years of teaching as assistant or associate professor in library science or 10 years of experience as college librarian। और फिफ्थ पोस्ट है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। A master's degree in library science, information science or documentation science or an equivalent professional degree with at least 55% marks. A consistently good academic record with knowledge of computerization of library net in the concerned subject। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
के बारे में बात की गई है फॉर डिफरेंट पोस्ट। ओके, तो फॉर्म को फिल करने से पहले इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020 एप्लीकेशन फ़ी फॉर टीचिंग पोस्ट। टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कितनी क्या फ़ीस है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। अनरिजर्व्ड मेल, ओबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में जो मेल आते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है अप्लाई करने के लिए। सेकंड, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन एग्जेम्प्टेड क्राइटेरिया में रखा गया है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई फॉर एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020 फॉर टीचिंग पोस्ट। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है। शायद मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जा कर के जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगा है उसे आप फिल करेंगे। ठीक है। इवन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, पे द एप्लीकेशन फी if required. Okay, so in case a candidate wishes to apply for more than one post, he or she should submit separate application online along with the requisite fee for each post applied for. Okay, अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020 जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020। तो 29 जून से 3 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक के फॉर्म फिल किया जा सकता है। व्हाट आर द पोस्ट फॉर विच आई कैन अप्लाई फॉर इन एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट। तो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसको मैच करते हुए आप अगर चाहें तो एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2020। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड मेल, ओबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल 1000 रुपीज़। ओके, एंड फॉर एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन एक्सेप्टेड क्राइटेरिया में रखा गया है। ठीक है। What is the selection process for NCERT recruitment? The candidates will be selected on the basis of an interview for NCERT teaching recruitment. तो डेट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि लास्ट डेट है 3 अगस्त 2020। ठीक है। तो पे स्केल के बारे में आप लोग ने देख लिया है कि पे स्केल क्या क्या है। बहुत अच्छी सैलरी होती है। इवन मैं भी आरआई भोपाल का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए, तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।